में ही आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दूँ। जो हिट करूँगा पॉइंट को वो कंप्लीट आपके सिलेबस के रिलेटेड होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करता है तो वो डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। या उसमें ग्रोथ होता है तो डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है कि ग्रो बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस, ठीक है। अगर आप पहले से ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने डेवलपमेंट किया है, ठीक है। या ग्रो कर रहे हैं या मैच्योर हो रहे हैं या आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो रहा है, तो ये सभी वर्ड जो है वो डेवलपमेंट को डिफाइन कर। डिफिनीसन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बातें करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो होते हैं, अब देखिए पहला प्रिंसिपल तो यही है कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट गोल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका एक सिमिलर गोल होगा, तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव द डिफरेंट गोल। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक किसान है, ठीक है, तो उसका मेन जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा दोस्त कि उसका इरिगेशन अच्छे से हो, उसका क्रॉप बढ़िया हो, ठीक है, उसके क्रॉप का मार्केट में प्राइस बढ़िया मिले, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कोई एक बिजनेसमैन है तो वो देखेगा कि मेरे कंपनी में की जो है बिज़नेस अच्छा सा प्रॉफिट करे, ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट ये रहेगा। दूसरा कोई मजदूर है तो उसके लिए रहेगा कि उसको दिहाड़ी अच्छा मिले, ठीक है, जहाँ पे वो काम करे वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छा हो, ठीक है। दिहाड़ी का मतलब कि जो उसको पर डे वेजेज मिलता है, ठीक है, जैसे आज 400 पे गया है तो कल उसका रहेगा डेवलपमेंट कि वो 500 रुपये पे जाए, 600 रुपये पे जाए। जहाँ पे वो जॉब करे वहाँ पे सिक्योरिटी महसूस करे कि अब परमानेंट हो गया उसका, ठीक है, उसको निकाला नहीं जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल। जैसे कुछ स्टूडेंट है तो उसके लिए डेवलपमेंट ये रहेगा कि वो बेहतर से बेहतर जगह पढ़ सके, अच्छा शिक्षा हासिल कर सके, अच्छा एजुकेशन हो उसका, अच्छे जगह वो कंपनी में कहीं जॉब करे या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करे, उसके लिए वो रहेगा डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पीपल कैन हैव द डिफरेंट गोल या डिफरेंट डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी फॉर द अदर, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है दोस्त कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो डेवलपमेंट मेरे लिए हो वो आपके लिए भी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके बुक में ही है कि अगर कहीं कोई डैम बन रहा है तो हो सकता है वहाँ पे डैम बनने से क्या होगा, आपको पता है आस पड़ोस के कितने जगहों पे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाएगा वहाँ से, ठीक है। लेकिन जब वहाँ डैम बनेगा तो उसके जो लोकल एरिया रहेंगे, लोकल एरिया के जो पीपल रहेंगे वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे उस चीज़ से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे उठाना पड़ सकता है उन चीज़ों से। जैसे कहीं पे फैक्ट्री खुलता है, फॉरेस्ट की कटाई होता है वहाँ पे, ठीक है, तो डेवलपमेंट तो होता है लेकिन वहाँ के लोकल जो जानवर होते हैं या जो लोग रहते हैं वहाँ पे उस जंगल में, उसको लिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल होता है कि जो डेवलपमेंट मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए ठीक हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे पीपल लुक ऑफ द मिक्स अप गोल। दोस्तों सिंपली बात है कि लोग जो होते हैं ना, जो भी पीपल होते हैं उसको मिक्सअप गोल रहता है। सपोज कीजिए मिक्सअप गोल का मतलब ये है कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, पैसा मिला चलो ठीक है, अच्छा सैलरी मिला बढ़िया है, लेकिन जॉब के साथ साथ उसको क्या चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि अब उसको निकाला नहीं जाएगा, उसको परमानेंट रखा गया है। उसको थोड़ा सा क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके साथ, जहाँ पे वो काम करे उसके साथ ऐसा ना हो कि भेदभाव होए, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट मांगता है, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। उसको इक्वलिटी की नज़र से देखा जाए, तो ये सब चीज़ें मैंने रखता है। तो आई होप ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मिक्सअप गोल खोजता है कोई भी, एक एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं, उसके पास 4-5 ऐसे बेनिफिट हो जाए तब जाके वो डेवलपमेंट उसके लिए होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है दोस्त, तो वैसे इनकम जो सम ऑफ द इनकम ऑफ द ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिंपल है कि देश के हर नागरिक का जो इनकम होगा वही नेशनल इनकम कहलाएगा। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें, जैसे हम एक सिंपल भाषा में एवरेज इनकम भी लेके चलते हैं, और इसका एक जो सिंपल है कि टोटल इनकम कितना है उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको क्या होगा, आपका निकल जाएगा क्या, पर कैपिटा इनकम। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात क्या है दोस्त कि इसमें हमको वो आप देखोगे कोई इंसान बहुत ज़्यादा रुपया कमाता है और कोई आदमी जो होता है वो बहुत कम रुपया कमाता है। तो इसमें जब निकाला जाता है ना पर कैपिटा इनकम, तो उसमें उसका भी निकल जाता है जिसका उतना रुपया नहीं होता है, ठीक है। सपोज करिए 5 आदमी है,
और 4 आदमी 2-2 रुपया कमा रहा है और एक आदमी जो है वो 40 रुपया कमा रहा है। तो पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो 2 4 दूनी 8 रुपया और ये कितना हो गया 40 रुपया, तो 40 48 हो गया। ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए 42 मान लीजिए तो 50 हो जाएगा और 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो कमाने के लिए 10 रुपये पर आदमी कमाया है ना कानून के नज़र में, लेकिन वो कमा कितना रहा है 2 ही रुपया कमा रहा है। ठीक है, एक ही सिंगल आदमी है जो 42 रुपया कमा रहा है। ठीक है भाई, तो इसमें एक डिसएडवांटेज यही है कि लगता है कि सबको उतना इनकम है लेकिन एक्चुअली में उतना इनकम होता नहीं रहे। ठीक है भाई, चलिए जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी क्या होता है दोस्त, गुड्स एंड सर्विस देश ने कितना प्रोड्यूस किया एक साल के अंदर में, उसे हम जीडीपी कहते हैं, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के अंदर। ठीक है, मान लीजिए एक घर, अपना देश क्या है एक घर ही है, तो इंडिया ने एक साल में कितना फैक्ट्री से कमाया, कितना एजुकेशन सिस्टम से कमाया, कितना ट्रांसपोर्ट से कमाया, ठीक है, कितना हेल्थ सेक्टर से कमाया, कितना वो एग्रीकल्चर से कमाया। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल जो है ना इनकम वो जीडीपी के अंदर में आ जाता है। आई होप कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं हम जीएनपी का। ठीक है, तो जीएनपी में क्या ऐड हो जाता है, एक एक्सपोर्ट जो होता है वो ऐड हो जाता है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वर्ड, 2 वर्ड ऐड होता है इसमें। अब ये 2 वर्ड क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनको हम अपने देश से क्या करते हैं बाहर की तरफ निर्यात करते हैं और उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, या कोई ऐसे जो हमारे देश के विदेश में रहते हैं वो अच्छा अर्निंग करते हैं और वहाँ से रुपया अपने इंडिया में भेजते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि विदेश से कंपनी हमारे इंडिया में आती है, वो अच्छा खासा रुपया कमा के वहाँ से चला जाता है। ठीक है, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो इसे जीएनपी के अंदर में लिया जाता है कि जीएनपी में क्या होता है, जो हमारे देश में तो जो जीडीपी है वही है। ठीक है, जो बाहर का जो है, ठीक है, वो हमारे देश के जो आदमी इनकम है बाहर वाले का, जो फॉरेन में रहते हैं, वो इनकम भी ऐड कर दिया जाए। ठीक है, और माइनस कर दिया जाए कौन सा इनकम, जो हमारे देश से जो विदेशी लोग कमा के यहाँ से जाते हैं, तो वो हमारे जीएनपी में कंसीडर हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक तो मेटेरियलिस्टिक होता है, एक नॉन मेटेरियलिस्टिक होता है। देखो दोस्त, डेवलपमेंट जो होता है 2 टाइप का होता है, एक मेटेरियलिस्टिक एक नॉन मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा गोल, ठीक है, जिसमें क्या हो कि एक व्यक्ति का फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग हो और पैसा से ही मनी कैन बाय एवरीथिंग। ठीक है, ऐसा एक्चुअली सही नहीं है, वो पैसा से सब कुछ खरीद नहीं सकता है। इसका मतलब ये है मेटेरियलिस्टिक सामान ही सिर्फ खरीद सकता है, जैसे वो फ्रिज, एसी, कार, घर, कपड़ा, ये सब क्या हो गया मेटेरियलिस्टिक हो गया। लेकिन यही नॉन मेटेरियलिस्टिक की बात कर लिया जाए तो जैसे आप फ्रीडम है, फ्रीडम खरीदा नहीं जा सका है। ठीक है, फ्रीडम इक्वलिटी हो गया। ठीक है, जैसे कि हेल्थ हो गया। ठीक है, अगर बात करें रिस्पेक्ट हो गया, इज्जत हो गया, सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, ये सब जो चीज़ें है ये सब क्या है नॉन मेटेरियलिस्टिक के अंदर में आता है, ये सब चीज़ें खरीदा नहीं जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ 2 टाइप के होते हैं। आपने आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब लिटरेसी रेट, तो ये क्या होता है, अगर 7 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, ठीक है, अगर वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो उसको हम लिटरेसी के अंदर में कंसीडर करते हैं, मतलब जिसे हम साक्षरता बोलते हैं, जो कि अपने बिहार में बहुत ही कम है कंपेरिजन टू द अदर स्टेट, जैसे केरला या हरियाणा के साथ कंपेरिजन करें तो बहुत ही लोअर है। वो हम डाटा आपके सामने रखेंगे। अगर हम बात करें पीडीएस क्या होता है, ठीक है, तो पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये पीडीएस इसलिए बनाया गया ताकि एक गरीब आदमी को भी उसके घर तक जो एक मार्केट जो सरकार द्वारा तय किया गया प्राइस है, कम से कम दाम पे उसको अनाज मिले, ताकि वो भूखा न रह सके, शॉर्टेज ऑफ फूड का शॉर्टेज ना हो। ठीक है, खाने की कमी ना हो, किसी भी आदमी को स्टारवेशन के कारण मृत्यु न हो जाए। ठीक है, जैसे पहले होता था भुखमरी आ जाता था देशों में, तो इसीलिए पीडीएस बनाया गया कि हर कोने कोने तक जो है जो एक कम से कम रुपया में अनाज पहुँचे और देश की जनता तक वो लाभ मिले। ठीक है, ताकि स्टारवेशन ना हो और फूड का शॉर्टेज ना हो कहीं पे। दूसरा हम बात कर लेते हैं दोस्त यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब है कौन सा कंट्री डेवलप है, कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है, कौन सा पुअर है, तो ये सब चीज़ें उस डाटा का तैयार करता है। ठीक है, जैसे कि अगर रिच कंट्री की बात करें तो जिसका $12,056 पर कैपिटा इनकम है तो वो रिच कंट्री में आएगा। पुअर कंट्री का डाटा ये है 955। अभी इंडिया अपना 1820 है पर कैपिटा इनकम, जो डॉलर में है। ठीक है, तो ये जो है कुछ डाटा तैयार करते हैं जो हर साल उसका जो होता है कंसीडर किया जाता है कौन सा रिच होगा कौन सा पुअर होगा। अभी हम लोग मीडियम में चल रहे हैं। ठीक है भाई,
अभी ये पैसे के मामला मीडियम में चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये भी तैयार करता है कि सिर्फ पैसा के मतलब मनी के कंपेरिजन से ही ना कोई डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या पुअर कंट्री हो, तो और भी कुछ इसके अलावा देखा जाता है, जैसे कि उसका हेल्थ सेक्टर कैसा है, ठीक है। जैसे कि वहाँ के लोग जो है वह फ्रीडम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इक्वलिटी महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी उसको मतलब सुरक्षा अच्छे से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर वहाँ पे बढ़िया है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, तो ये सभी पॉइंट भी कंसीडर किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा कि मनी के साथ साथ ये सब पॉइंट पे भी फोकस किया जाता है कि उसका डेवलपमेंट हो, और ये जब सभी चीज़ होता है तभी उस कंट्री को डेवलप कंट्री माना जाता है। आई होप कि ये सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, कि ऐसा कोई चीज़ कि ऐसा ना हो कि हम जल्दीबाजी के चक्कर में कि हम ख़त्म कर दें, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट लिमिटेड है अपने पास, है ना, फॉरेस्ट लिमिटेड है, मिनरल्स लिमिटेड है, जो खाद है, कोल, ग्राउंड वाटर, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें है क्या है हमारे पास लिमिटेड है ना। इसको ऐसा नहीं है कि हम एक ही साल में सारी चीज़ ख़त्म कर दें, हमको इसको लॉन्ग टर्म तक चलाना है और कम कम की यूज़ करना है ताकि वो लंबे समय तक चले, ठीक है भाई। तो सस्टेनेबल रहेगा, सस्टेन रहेगा, जारी रहेगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये सब चीज़ लिमिटेड है, ज़्यादा अधिक खर्च करने के बाद ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का। तो रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ऐसा एनर्जी सोर्स जिसको हम रिप्लेस कर सकें, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी है वो अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा एनर्जी जो बहुत ही कम समय के लिए चलता है, जो लंबे वक्त के लिए वो चल नहीं सकता है और ख़त्म हो जाएगा कुछ समय बाद, तो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आता है। जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, कोल हो गया, ये सब चीज़ें लिमिटेड समय के लिए हमारे पास अवेलेबल है। आई होप कि ये सारे